हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आपको पता है मैं आज बात करने जा रही हूँ एफकैट एग्जामिनेशन की। अब लास्ट जब आपके पास 30 से 45 डेज़ बचते हैं एग्जामिनेशन के लिए तो क्या करना चाहिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साल भर से पढ़ाई की होगी, जिन्होंने 6 महीने से पढ़ाई की होगी, और कुछ ऐसे जैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए या नॉर्मल हम ही ह्यूमन बींग्स, हम हमारी बात कर लें, मगर अभी तक हमने सीरियस पढ़ाई नहीं की होगी क्योंकि हम बिज़ी कहाँ थे, हम बिज़ी थे स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करने में। हमने इस वेबसाइट से PDF डाउनलोड की जो हमारे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया, टीचर्स ने सजेस्ट किया, पेरेंट्स ने सजेस्ट किया। तो अब लास्ट इनिशियल 45 से 30 डेज़ का जो मिनिमम प्लान है उसमें क्या करना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात तो 2 चीज़ों को आपको करना चाहिए। एक, जहाँ पे पब्लिक भाग रही है अब आप रुक जाइए, किसी के पीछे मत भागिए। हमेशा आपने देखा होगा हिस्ट्री से हर सक्सेसफुल इंसान अपनी अलग आइडेंटिटी बनाता है, अपनी अलग पहचान बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एवरीबडी इज़ गोइंग टू राइट देन यू हैव टू गो लेफ्ट, तभी आप जो है अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएंगे। बट दिस डजंट मीन कि आप कोई रूल ब्रेक करें। मैं यहाँ पे इस टर्म्स में बात कर रही हूँ, पढ़ाई के टर्म्स में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जो पूरी दुनिया रेस लगा के भाग रही है, आपने वो फेमस डायलॉग सुना होगा 3 इडियट्स वाला, कि हर कोई उस कंपटीशन की वजह से रेस में भाग रहा है और जो सब कर रहे हैं वही हर कोई फॉलो कर रहा है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लान बनाना है कि किस तरह से हमें अब आगे एग्जामिनेशन के लिए अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास है लिमिटेड टाइम। तो जब हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है हम करते क्या हैं, हम करते हैं उन सेक्शंस पे फोकस जहाँ पे स्कोरिंग सेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी उनके चांसेस एग्जामिनेशन में आने के सबसे ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं और एक छोटी चीज़ से आपको समझाती हूँ। सो जब हमारे पास लिमिटेड टाइम बचता है तो हम क्या करते हैं, चाहे क्लास 12 की बात ले लें, चाहे आप ग्रेजुएशन की बात ले लें, ऑल्दो हमने पूरे साल भर पढ़ाई की होती है, लेकिन उसके बाद भी एग्जामिनेशन इज समथिंग जहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो उस प्रेशर को डील करने के लिए क्या करना चाहिए, कॉन्फिडेंस कैसे आता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप उसके मेजॉरिटी वाले सेक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे और उन सेक्शंस पे अपनी कमांड अच्छी करेंगे। इन अ सिमिलर मैनर यहाँ पे हमें इस एग्जामिनेशन में करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात कर रहे थे क्लास 12 एंड ग्रेजुएशन की, जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं या यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर्स होते हैं, ऑटोमेटिकली एक प्रेशर अप होता है। उस केस में हम क्या करते हैं, हम हमारे टीचर्स को अप्रोच करते हैं और उनसे पूछते हैं कि स्कोरिंग सेक्शंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। मैंने तो पूछे थे, शायद आपने भी पूछे हों। तो यहाँ पे वही प्लान बिल्कुल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। एफकैट में अगर मैं बात करूं तो सबसे ईजीएस्ट एग्जामिनेशन है एफकैट क्रैक करने के लिए। क्यों? सबसे पहली बात है, एज़ कम्पेयर टू CDS के एग्जामिनेशन या INET के एग्जामिनेशन, इसमें आपकी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाती। जैसे आपको पता होगा इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। 4 सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका रीजनिंग का सेक्शन, एक होता है आपका मैथ्स का सेक्शन, एक होता है आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन, और एक होता है आपका करंट अफेयर्स सेक्शन। अब इन चारों सेक्शंस में हमें डील करना होता है और इन चारों सेक्शंस की कोई मिनिमम सेट कट ऑफ नहीं है कि हमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ को क्रॉस करके ओवरऑल कट ऑफ में भी अच्छा स्कोर करना होगा। तो यहाँ पे आपको अगर आप ओवरऑल मार्जिन से एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं तो आप इजीली एफकैट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, एफकैट हमेशा कितने लोग देते होंगे, 6-6.5 लाख के अप्रॉक्स जो हैं लोग एफकैट एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं, लेकिन उनमें से अराउंड 1 लाख लोग ऐसे निकलेंगे जो सिर्फ एफकैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बाकी के 4-4.5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो मल्टीपल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, चाहे वो SSC एग्जामिनेशन हो, चाहे वो CDS एग्जामिनेशन हो, और वो इनकम्प्लीट प्रिपरेशन के साथ आते हैं एफकैट एग्जामिनेशन में कि अगर निकल गया तो अच्छी बात है, हम दे आएंगे SSB इंटरव्यू। बट SSB इंटरव्यू इज़ नॉट दैट ईजी, और उसके बाद वो लोग जाके वहाँ पे बन जाते हैं रिपीटर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एग्ज़ाम को प्रिपेयर ही नहीं करना है। इफ़ यू हैव ड्रीम्ड फॉर समथिंग, अगर आपने कुछ सोचा, अगर आपने कुछ अचीव करा, आपने अपना गोल बनाया है, सो व्हाई नॉट वी मेक आवर प्रिपरेशन लाइक दैट कि हमें यार एक बार में अपना वो गोल मिल जाए, हमें रिपीटर बनने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हमें मार्क्स स्कोर करने हैं और मार्क्स ऐसे स्कोर करने हैं विच कैन क्रिएट अ बैकअप फॉर SSB इंटरव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ ना ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने की, बल्कि आप इतना स्कोर करिए कि आप अपने AFSB को सोच के, AFSB को ध्यान में रखते हुए आप अपने इंटरव्यू के लिए एक बैकअप प्लान तैयार कर लीजिए कि अगर इंटरव्यू में भी कुछ ऊंचा नीचा होता है तो मैं रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों को कंबाइन अप करके मेरिट लिस्ट में इजीली जो है अपनी जगह बना सकता हूँ। ठीक है,
तो अब जैसे मैंने बताया था आपको कि एफकैट जो है वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्जामिनेशन है क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। अब बात करते हैं इसके चारों सेक्शंस की। तो चारों सेक्शंस में आते हैं, इंग्लिश में आपके आते हैं इसके 25 क्वेश्चंस, उसके बाद आते हैं आपके रीजनिंग में 32 क्वेश्चंस, मैथ्स की अगर मैं बात करूं 18 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं तो आते हैं आपके 25 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन के मार्क्स 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन की जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1 मार्क्स। तो अब यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल देखूँ, जैसे मैंने बात की रीजनिंग सेक्शन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे आते हैं 32 क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन जो है आपका वो रीजनिंग सेक्शन हो जाता है। तो रीजनिंग में अब क्या क्या आते हैं, सबसे पहले वहाँ पे चलते हैं। रीजनिंग में आता है आपका वेन डायग्राम्स आते हैं। वेन डायग्राम्स बहुत ईजी हैं, आपने देखा होगा कि तीन से 4 वर्ड्स आपको दे दिए जाते हैं और वो सर्कुलर डायग्राम्स होते हैं, उनकी हेल्प से आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है। फिर आता है आपका पिक्चर कंप्लीशन, यानी एक पजल, एक पिक्चर दे दी जाती है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्ट अगर मैं निकाल लूँ, 3 पार्ट हमारे पास बचते हैं, वो चौथा पार्ट आइडेंटिफाई हमें करना होता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास ऑड वन आउट, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हमें दे दिए और ऑड वन आउट जो है वो हमें उसमें से फाइंड आउट करना पड़ता है। देन कम्स योर डॉट कंप्लीशन। डॉट कंप्लीशन में क्या होता है? डॉट कंप्लीशन में हमें एक फिगर, मिक्स फिगर्स होती हैं 2, 3, 4, यानी सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, इस तरह के मिक्स फिगर्स होते हैं, उसमें एक डॉट पॉइंटेड आउट होता है, वो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होता है। इन अ सिमिलर मैनर सेम कंडीशन किस पिक्चर में सेटिस्फाई हो रही है ये हमें बताना होता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये लास्ट इनिशियल फ्यू डेज में करना क्या चाहिए, लास्ट इनिशियल फ्यू डेज में जो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि यार अब हम रेस लगाना बंद कर दें, क्योंकि अभी तक आप देखिए आपने कितना मटीरियल एक्वायर कर लिया, कहाँ से आपने कितनी सारी वेबसाइट्स देख ली, कितने सारे पीडीएफ्स कलेक्ट कर लिए, कितने सारे फ्रेंड्स से सजेशन ले लिए, कितनी बुक्स आपने गो थ्रू कर ली। आप मुझे एक बुक बताइए जो आपने अभी तक कंप्लीट की होगी, शायद आपका आंसर होगा नो, एंड दिस इज़ वेयर आप फेल करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखना है, अच्छा स्कोर करना है। इवन ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने अपनी इनिशियल प्रिपरेशन लास्ट 2 महीने में की होती है और वो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जो है एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, क्योंकि आप किसी भी टॉपर की किसी भी एग्जाम में स्ट्रैटेजी देख लीजिए, होता क्या है कि अगर हम सिलेक्टिव सिलेबस पढ़ते हैं जिनके आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वही हमें जो है आगे हेल्प आउट करते हैं एग्जाम क्लियर आउट करने में। अगर मैं साल भर वो चीज़ पढ़ूँ जो एग्जामिनेशन में आने नहीं वाली है, सो व्हाट इज़ द यूज़। तो अगर उसी तरह मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि आपने एफकैट के लिए अभी तक कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, शायद आपके पास जवाब नहीं होगा, या बहुत लोग बोलेंगे तो हमने बोला होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए। और अगर मैं बात करूँ जीके कहाँ से पढ़ा होगा, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा होगा, तो सबने बोला होगा कि एक हमने एसएससी की बुक लेके पढ़ लिया या किसी बैंकिंग बुक से पढ़ लिया। तो कैंडिडेट्स यू नीड टू नो दैट एसएससी एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, ये सारे एग्जामिनेशन जो होते हैं कई फेजेस में होते हैं, ठीक है। यानी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 3 से 4 बारी जो है एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, 3 से 4 राउंड्स रिटन एग्जामिनेशन होते हैं। तो डेफिनेटली इनका जो स्क्रीनिंग का ये जो पैटर्न है, इसमें डिफ़िकल्टी लेवल जो है बहुत हाई होगा एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा एग्जामिनेशन जो कि आपको एक बार में अगर आप रिटन अपना क्वालिफाई करते हैं तो आप इजीली जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिए जाएंगे। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर दिस एग्जामिनेशन विद ईदर एसएससी एग्जामिनेशन या फिर बैंकिंग एग्जामिनेशन। अब आपको अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट करना है। तो रीजनिंग का सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब मेरे पीछे जो नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं ये आएगी इंग्लिश की। इंग्लिश में मैं अगर बात करूं तो इंग्लिश में भी पैटर्न बहुत लिमिटेड है। सबसे पहले आते हैं आपके पैसेज रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमने बचपन से सॉल्व करे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लॉज टेस्ट, यानी एक पैराग्राफ और उसमें बीच में कुछ लेटर्स जो है वो मिसिंग हो गए और हमें उस पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है बाय यूजिंग सूटेबल वर्ड्स। देन कम्स योर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। 4 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के आ गए और उसके बाद आ गया हमारा स्पेलिंग एरर रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ईडियम एंड फ्रेजेस। एट टाइम्स जो है इसमें आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स सेक्शन की। करंट अफेयर्स जैसे मैंने बोला आप सबको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता होगा करंट अफेयर्स का सेक्शन, और क्योंकि लगना भी चाहिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, उस केस में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बहुत लोग सजेस्ट करते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, इवन आई ऑल्सो सजेस्ट डेफिनेटली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बट न्यूज़पेपर में दिस एग्जामिनेशन इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू यूपीएससी
का एग्जामिनेशन जहाँ पे आप न्यूज़पेपर पढ़ने में सिर्फ 2-3 घंटे स्पेंड कर रहे हैं, 2-3 घंटे अगर आप बाकी के सिलेबस में स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। तो यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर में क्या देखना है, न्यूज़पेपर में सबसे पहले आप जाइए पॉजिटिव न्यूज़ के पास। पॉजिटिव न्यूज़ में भी सबसे पहले आपको देखनी है डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, डिफेंस डील्स को लेकर अगर कोई न्यूज़ चल रही है, स्पोर्ट्स को लेकर कोई न्यूज़ चल रही है, उसके बाद कोई ऐसी न्यूज़ नेशनली या इंटरनेशनली चल रही हो या इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ जिसमें सोशल गैदरिंग पे एक मास, एक ह्यूज पॉपुलेशन पे काफ़ी इम्पैक्ट कराओ। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ गोइंग ऑन इज कोरोना पैंडमिक, ठीक है। तो अब कोरोना पैंडमिक से तो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह इक्वल इफेक्ट पड़ा है, तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड न्यूज़ आपको देखनी चाहिए। तो इस तरह की आपको पॉजिटिव न्यूज़ कलेक्ट करनी चाहिए रेदर देन गोइंग फॉर एनी पॉलिटिकल न्यूज़। देन कम्स जो सेक्शन फॉर द स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके में क्या देना चाहिए, सिंस इट इज़ वेरी ऑफन दैट यू आर गोइंग फॉर अ डिफेंस एग्जामिनेशन, तो आपको डिफेंस रिलेटेड नॉलेज तो डेफिनेटली होनी चाहिए। इट मे बी फॉर द रैंक सिस्टम, इट मे बी फॉर द organizations that are there in army or air force or navy, it may be about the present army chiefs, it may be about the CDS, new deals signed by defense, warships हो गए, missiles हो गए, tanks हो गए, weapon systems हो गए, ठीक है। तो इस तरह की नॉलेज आपको with their names and little bit about them ये आपको पता होनी चाहिए। Then comes your maths, ठीक है। मैथ्स में अब आपको क्या करना चाहिए, सी जहाँ मैंने बोला कि व्हेन देयर आर रिस्ट्रिक्शंस, जब आपके पास लिमिटेड टाइम हो तब वहाँ पे एक ही फंडा काम करता है और वो फंडा होता है कि गो फॉर द सिलेक्टेड टॉपिक्स। और अब यार भागना बंद कर दो भीड़ के पीछे, ठीक है। अपने आप पे फोकस करो, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो और बिल्कुल स्टडी विद अ लिमिटेड एंड रेलिवेंट मटेरियल जो आपके इन टॉपिक्स को कवर कर लें, क्योंकि आफ्टर माई लेक्चर यू कैन इवन कंपेयर द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ एफकैट एंड यूल फाइंड whatever my syllabus is saying is exactly similar to what have come into the FCAT examination paper। तो आप सिर्फ relevant topics को पढ़िए। तो मैथ्स में जैसे मैंने बात की, तो अब आपको जाना है सिर्फ selective topics के पास। वो selective topics क्या हैं, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो majority of questions आते हैं वो आपके आते हैं simple interest या compound interest related। then comes the question for both stream, उसके बाद आता है आपका time and work से related question, then ट्रेन स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, प्रॉफिट लॉस आ जाता है, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज एंड पार्टनरशिप। इसके अलावा आपको जो है एफकैट के लिए कोई और सिलेबस कवर करने की मैथ्स में ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कवर दिस मच थिंग्स विल बी ओके। अब बात करते हैं हमारे स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके में आपका कंप्लीट आता है, जनरल स्टडीज़ भी इवन इंक्लूड होता है। तो जनरल स्टडीज़ में क्या पढ़ना चाहिए, जनरल स्टडीज़ में हमें पढ़ना चाहिए हिस्ट्री में स्पेसिफिकली आपको फोकस करना है डायनेस्टीज़ पे, मुगल एम्परर्स पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे कवर करना है। पॉलिटी में आप कंप्लीट पॉलिटी नहीं कवर कर सकते। अगर आप सिर्फ एफकैट एग्जामिनेशन के लिए लक्ष्मीकांत कवर कर रहे हैं देन इट इज़ अ कंप्लीट टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। नो डाउट आपको नॉलेज के मामले में कोई आपका लॉस नहीं होगा, लेकिन एफकैट के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो कवरिंग लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। जितने टाइम में आप उसे कवर करेंगे उतने टाइम में आप जो है बाकी सारे सिलेबस को कवर अप इजीली कर सकते हैं। तो पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके शेड्यूल्स आ गए, आपका जो जुडिशियल सिस्टम है, आपका जो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम है, उनमें क्या क्या पोजीशंस हैं, क्या क्या हायरार्की हैं, क्या क्या पावर्स उनको मिलते हैं, ये नॉलेज एक्वायर करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। वहीं इससे रिलेटेड जो है बायो की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं या फिजिक्स की बात करूं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ये आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। आपने शायद 12th में हमेशा आपके टीचर्स ने गाइड किया होगा कि क्वेश्चंस फिजिक्स में या केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड नहीं पूछे जाएंगे आपसे, ना न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएंगे आपके एप्लीकेशन बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर रेनबो निकलता है तो वहाँ पे आपका क्या काम करता है, कौन सा इफेक्ट होता है, वेदर इट इज़ फॉर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हमेशा कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो आप करें क्या एग्जामिनेशन में, क्या ओवरऑल आपकी टिप होनी चाहिए। सबसे पहले क्योंकि इनिशियल डेज अब हमारे पास हैं तो आपको क्या करना है, एक लिमिटेड सोर्स ऑफ मटेरियल पे रिलाई करना है और अश्योर करना है कि वो मटेरियल जो है वो मटेरियल आपका सारा पैटर्न जो अभी तक हमने डिस्कस करा, या इवन यू ऑल्सो कैन गो एंड एनालाइज द एफकैट प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्लीज़ अब पहले पेपर उठा के देखो,
देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एनालाइज दैट, और उसके अकॉर्डिंग सिर्फ अब उन्हीं टॉपिक्स पे पढ़ो, बाकी कोई कुछ भी बोले फॉरगेट इट। अब टाइम आ गया कि अब अपने आप पे भरोसा करो। सेकेंड, जैसे मैंने बोला, लिमिटेड सोर्स एंड ऑथेंटिक मटेरियल। जब भी पढ़ें बी स्पेसिफिक, यानी अब हमें करना है स्मार्ट वर्क, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ करिए, उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से आइडिया लग जाएगा टॉपिक्स आते कहाँ से हैं। ऑल्सो प्रीवियस ईयर पेपर्स जब आप पढ़ रहे हो, डो नॉट लुक एट द आंसर्स, सो बेटर पहले आप जाइए अनसॉल्व पेपर्स की तरफ। जब आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते हैं तो उससे होता क्या है कि आपको अपनी वीकनेस पता चलती है, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली पता चल पाएंगे आप अपने बारे में कि आप कौन से सेक्शन में वीक हैं। लास्ट इज whenever you study, whatever you study and however you study, be regular in studies, ठीक है। और जैसे मैंने बोला सेक्शन वाइज देखें, क्योंकि कोई सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं। लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, पढ़ाई आपको करनी है, आप अपने आप को अनसेटिस्फाई करते रहिए, आप अपनी वीकनेस खोजते रहिए कि मैं स्टैटिक जीके में कमज़ोर हूँ, मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, या फिर मैं जीएस में कमज़ोर हूँ। बट आई विल टेल यू दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू लुक एट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। जब लास्ट के इनिशियल डेज बचते हैं तो हमें कभी भी अपनी वीकनेस पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीकनेस फोकस करने के लिए हमारे पास पूरा साल था, बट अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है। सो व्हाट आई कैन डू, व्हाट इज़ माई पोटेंशियल इन दिस लिमिटेड टाइम, सो हियर यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट आर योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अगर किसी की मैथ्स वीक है, आप पूरा का पूरा मैथ्स सेक्शन छोड़ दीजिए, इट इज़ ऑफ ओनली 54 मार्क्स, बट उसके अलावा भी आपके हाथ में अराउंड 244 मार्क्स बचते हैं। सो स्कोर अगेन आपका स्कोर तो 244 है, तो यू हैव टू कवर दैट 244 अगर आप हर क्वेश्चन सही करते हैं। नाउ दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, वी आर ऑल ह्यूमंस। हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं कुछ सेक्शंस इन तीनों में भी छोड़ दूं तो भी डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल पोटेंशियल, किसी को मैथ्स नहीं पसंद, किसी को जीएस नहीं पसंद, किसी को इंग्लिश नहीं पसंद, मैक्सिमम तो आप एफर्ट डालिए, मैक्सिमम आप अपनी तरफ से करिए। ओवरऑल अगर आप 100 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो भी आप इजीली 200 स्कोर कर लेते हैं, और जो एफकैट की कट ऑफ जाती है दैट इज अराउंड 155 to 160. सो हियर इज द स्ट्रैटेजी इन फ्रंट ऑफ यू. इफ यू फील लाइक दैट whatever I said is valuable for you, go with this, clear your examination. And if you like the knowledge, just subscribe to the channel, share to your friends so that maximum of you can reach out with this strategy, and tell it to your friends, and I'll see you in the next session. Also, anybody struggling for the study material may visit www.governmentcrackers.com, where we are providing you the relevant study course material at a very nominal cost for limited time period. So you can go it and check it out. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.